पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक में थर्ड पार्टी की शिराकत समेत 23 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में वफूद की सतह पर मुलाकात। सी पैक अपग्रेड करके मजीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गवादर को इलाकाई इक्तसादी मरकज में तब्दील करने के लिए मंसूबों की बरवक्त तकमील पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म से चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन ने भी मुलाकात की। एक्स अकाउंट से मुतनाज़े पोस्ट से मुताल्लिक बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। जेल जराये के मुताबिक एफआईए टीम की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश। बानी पीटीआई बुकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दे रही हैं। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाओ घिराव के 3 मुकदमात। एटीसी लाहौर ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसीह कर दी। मुज़ाकरात से मुताल्लिक मुशावरत के लिए बानी पीटीआई के पास अपना वफ्द भेज रही हैं। बानी पीटीआई जो हिदायत देंगे उस पर अमल दरामद होगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ बर्फ पिघल रही है। मामला तकरीबन तय हो चुके हैं। इसी माह ग्रैंड अलायंस वजूद में आ जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का डीजीएफआईए को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में रियासत की तारीफ बताते हुए कहा डीजीएफआईए को बुलाकर पूछा जाए रियासत तुम हो या पार्लियामेंट, क्या ये बनाना रिपब्लिक है। ऐसे हद तक आमेज नोटिस का सिलसिला बंद होना चाहिए। और कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर सिंध असम्बली में एहतजाज। एमके मराकीन स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक नौजवानों की तस्वीर ऐवान में ले आए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा कराची में बोरीबंद माफिया का खात्मा हो चुका। अब 100 लोगों की टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी नहीं होती। एमकेएम वालों का नाम नहीं लिया, ये तो बहुत शरीफ लोग हैं। अली खुशीरी ने कहा हुक्मरान चाहते ही नहीं अमन अमान की बात हो। आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। Walked in after I took chair. Sorry, he was He sitting has here. walked in after I took Well, chair. he was has sitting walked here. in after I He took was chair. sitting No, here. he was not. I He just was saw him sitting coming here. in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? कैसे ही बात कर रही हैं जैसे आप लोग निकाल लें आप। हाउस को धौंस और धांधली और गुंडागर्दी में नहीं जाने देंगे। सेनेट इजलास में सेनेटर शबली फराज और पलवशा खान में तफ जुमलों का तबादला। पीटीआई ने डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी में चेयर ऑफ पैनल की सदारत करने पर एतराज और एहतजाज किया। सेनेटर पलवशा खान ने कहा यह ऐवान गुंडागर्दी धौंस पर नहीं चलेगा। सेनेटर शबली फराज बोले आप किस रूल के तहत यहाँ बैठी हैं। पलवशा ने जवाब दिया जिस रूल के तहत आप इस मुल्क में बैठे थे। चेयरमैन का इख्तियार है, आप एतराज नहीं कर सकते। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन में जारी कार्रवाई के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रख सकेगा। अदालत ने फरीकैन के साथ 11 जून के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया। शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। पेटिशनर्स ने इलेक्शन एक्ट सेक्शन 151 ऑर्डिनेंस और 4 जून का इलेक्शन कमीशन ऑर्डर चैलेंज कर रखा है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी, 10 रुपए की इजाफी वसूली जून तक सितंबर में की जाएगी। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक जून में फी यूनिट 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपए 22, जबकि सितंबर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूल किया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले का इत्तला के इलेक्ट्रिक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया।
पाकिस्तान ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली। डैलिस में शिकस्त पर साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, हर पाकिस्तानी को टीम पर यकीन था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन क्रेडिट यूएसए को जाता है। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान का सुपर 8 में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, अमेरिका जैसी नई टीम से हारने पर दुख हुआ, जरूर सिलेक्शन में खामियां हैं। वर्ल्ड कप के बाद खिलाड़ियों को तरबियत देने की पेशकश करती है। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्क भर में अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाजत। हुक्म इम्तना में मुल्क भर के सहाफियों तक तौसी। अदालत ने पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा कर दी। आइंदा समाअत 27 जून को होगी। अदालत ने लिखा, पैमरा को कानून पर अमल दरामद से नहीं रोका। पैमरा कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ PFUJ की दरखास्त पर नोटिस जारी। डी सीट करने के खिलाफ कासिम सूरी की अपील की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर चस्पा करने का भी हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए। रिकॉर्ड के मुताबिक कासिम सूरी के भाई ने नोटिस वसूली से इनकार किया, वो जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। वकील नईम बुखारी ने कहा, कासिम सूरी से कोई राबता नहीं। अदालत ने समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। निकाह केस में सजा मुअत्तली और अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्तों पर फरीकैन को फिर नोटिस। सेशन जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी की हद तक दरखास्त फिक्स नहीं कर सकते, ऐसे अदालत का माइंड जाहिर होता है। बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों की तरफ से दरखास्तें होती तो अदालत बेहतर पोजीशन में होती। अदालत से मोहलत मिलने के बाद दरखास्त दायर हुई तो जज ने कहा, सादा कागज पर दी गई दरखास्त में किसी को पार्टी नहीं बनाया गया। बयान हल्फी भी साथ लगाए। समाअत 11 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटीशन निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। तमाम लापता अफराद के केसेस पर लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अंजुम अकील के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, कमीशन को ट्रिब्यूनल तब्दील करने का इख्तियार है। आमिर मुगल ने जवाब में कहा, दरखास्त का मकसद ट्रिब्यूनल का वक्त ज़ाया करना है। दरखास्त गुजार ने कानून के मुताबिक जवाब जमा नहीं कराया। ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्त मुस्तरद की जाए। £190 मिलियन रेफरेंस केस के अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI के वकील ने जज के एडिशनल चार्ज संभालने पर समाअत पर एतराज कर दिया। अदालत ने बहस सुनने के बाद समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। PNS असलत की बहरे हिंद में जापान स्पेन के बहरी जहाजों के साथ मशक़ें। IFPR के मुताबिक मशक़ों का मकसद खित्ते में बहरी अफवाज में बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बाहमी ताउन बढ़ाना है। पाक बहरिया समंदर में अमन अमा के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखती है। आलमी बहरी अफवाज के साथ मुश्तरका मशक़ें इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार है।